प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है भक्ति एक की या अनेक की। सुनिए, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या से वृंदावन पहुंचे। गोस्वामी जी अयोध्या में रहते थे, राम का गुणगान गाते थे। बहुत दिन बीत गया तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि थोड़ा वृंदावन भी हम घूम लें। तो वृंदावन घूमने के लिए गए तो अयोध्या में तो भाई सीताराम 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 चल रहा था। चारों तरफ राम राम की धुन चल रही थी। लेकिन जब वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन में तो भाई राधे राधे चल रहा था। चारों तरफ जय कृष्णा, श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम चल रहा था। वहाँ तो भाई भगवान कृष्ण की लीलाएं लोग सुन रहे थे। मंदिर भगवान कृष्ण के बने हुए थे। श्री जी का भी चमत्कार, श्री जी की भी लीला देखने को वहाँ पर मिल रही थी। इसलिए सभी लोग राधे श्याम कर रहे थे। लेकिन अयोध्या में तो भाई सीताराम सीताराम चल रहा था। पहुँचे जब गोस्वामी तुलसीदास वृंदावन तो शाम की वेला में एक मंदिर पर टिक गए, यानी वहीं पर अस्थायी हो गए। जब संध्या करने का समय आया आरती का, तो जितने भी वहाँ भक्तगण थे वे भगवान कृष्ण के ही भक्तगण थे। वे सभी लोग गोस्वामी जी से कहे कि चलिए आरती का समय हो गया है, भगवान कृष्ण की आरती होने जा रही है, तो कृपया आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। गोस्वामी जी संत तो थे ही, लेकिन जब सभी लोगों ने कहा कि आप भी आरती में खड़े हो जाइए, तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं। तो लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं, क्या आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा करता हूं, लेकिन अपने इष्ट की करता हूं। मैं जिसका गुणगान गाता हूं उन्हीं की पूजा करता हूं, उन्हीं के क्रियाकलापों को अपने मन में बैठाता हूं, उनकी सुंदरता का वर्णन करता हूं। तो लोगों ने कहा कि राम रूप ही तो श्याम रूप है। अगला अवतार आपका राम का हुआ था, यानी त्रेता में आप राम अवतार लिए थे, और वही राम द्वापर में कृष्णावतार हुआ, यानी कृष्ण का अवतार है। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई भक्ति एक की जाती है, अनेक की नहीं। मैं मस्तक नहीं नवा सकता, मैं भगवान कृष्ण के सामने मस्तक नहीं झुका सकता, क्योंकि गोस्वामी जी अपनी दोहावली में लिखे थे कि एक भरोसो एक बल एक यास विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास।
इधर देखिए, मीराबाई भी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यानी इधर गोपियां भी उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, मन न भयो 10-20, एक हूँ सो गयो श्याम संग, अकेही और राधव ईस। मन एक ही है जो श्याम के संग लग चुका है, अब दूसरे किस मन से आपके इष्ट का की आराधना करूं। उद्धव मन न भये 10-20। इधर देखिए हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। यानी हनुमान चालीसा भी गवाही देता है कि भक्ति एक की और देवता चित्त न धरई, और सभी देवताओं को चित्त में धारण मत करो, केवल एक को धारण करके एक की भक्ति करो। जिसकी भक्ति करना चाहते हो केवल एक की करो। अनेक की भक्ति खानगीन होती है, इसलिए इष्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों? पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय। यानी पहले चित्त को, अपनी चित्त की चंचलता को स्थिर कीजिए। आप लोग दही जमाए होंगे दूध से, तो जिस समय दूध में जावन डाल दिया जाता है तो उस दूध को कम से कम 12 घंटे स्थिर कर दिया जाता है। तो पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, और जब भी मन स्थिर होगा तो सद्गुरु के सानिध्य में स्थिर होगा। अपने मन से किसी का मन स्थिर नहीं हुआ है। अपने मन से 100 कदम चलना सरल है, लेकिन सद्गुरु के वाक्य से 1 कदम भारी। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मैं तभी दंडवत प्रणाम कर सकता हूं कि ये जो आपका बाना है भगवान कृष्ण का, इस बाने को छोड़ करके जब धनुष बाण लेकर के दिखाई देंगे तभी ये मस्तक नह सकता है, अन्यथा नहीं। यानी गोस्वामी जी अपनी दोहावली में लिखे कि कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपिन के साथ, तुलसी मस्तक कब नवै जब धनुष बांध ले हाथ। यानी अनन्य भक्ति करना है, एक की अनेक की नहीं। अनेक की भक्ति खानगीन होती है। आप लोग देहाती कहावत सुने होंगे कि एक कुकुर तो दुब्बर कहें कहें दू घरे के आवाज आई। जब तक एक पर निश्चिंत हो करके, एक पर विश्वास करके नहीं चलेंगे, अनेक पर दौड़ते रहेंगे, आपका एक भी काम सफल नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं कि मन तू हंसन से साहिब तजी, अब भटकत काहे फिरे, सतगुर छाड़ी और को ध्यावे, कारज इक न सरे। सतगुरु को छोड़ करके यदि और का ध्यान करोगे तो तुम्हारा एक भी कार्य नहीं होगा। यानी एक की भक्ति करने से लाभ मिलता है, अनेक की नहीं। अनेक की भक्ति खानगीन होती है। तो खानगीन जैसे किसी एक बच्ची की शादी एक बच्चे से की जाती है, यदि वह बच्ची किसी अन्य पुरुष से अपने पुरुष जैसा व्यवहार करती है तो दुनिया उसे खानगीन कहती है, और वह बच्चा अपने घर उस बच्ची को नहीं रख पाता है। यानी अपनी पत्नी को नहीं रख पाता है, क्योंकि उसका मन तो किसी और से लगा है। तो जब आप बताइए कि अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे की आप सेवा पूजा करेंगे, दूसरे का ध्यान करेंगे, दूसरे में मन को लगाएंगे, तो यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते जीवन बीत जाएगा और हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखिए हनुमान चालीसा भी गवाही दे रहा है कि और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में मत धारण करो, केवल एक को, जिसकी भी भक्ति करनी हो तुम्हें केवल एक की भक्ति करो। लेकिन जो आंखों से वर्तमान में दिखाई दे रहा हो उसकी भक्ति करने से आपका कार्य सफल होगा। पलटू साहब इस पर एक
लिखते हैं अपनी कवितावली में, पलटू जहमा दो अमल रैयत होए उजाड़। पलटू जहमा दो अमल रैयत होए उजाड़, एक मंदिर एक देवता क्यों कर बसे बाजार। दोहावली में लिखे हैं और कवितावली में अपने लिखे हैं कि बहुत पुरुष के भोग से बेस्वा हो गई बाँझ, बेस्वा हो गई बाँझ जाई के पुरुष घनेरे। नहीं एक की आस फिरे घर घर बहु तेरे, एक केरी होई रहे दूसर से होए गलानी, तुरत गर्भ रह जाए सिवाती चात्रिक पानी। संत पुरुष को छाड़ कर देवतन की पूजा, यानी एक पर अनेक की भक्ति खानगीन होती है, इसलिए आपका भला नहीं होगा। और एक पर रहेंगे तो वह इष्ट आपके लिए दौड़ता रहेगा। इसलिए पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय, यानी पहले चित्त को स्थिर करके सदगुरु के पास पहुंचिए, सदगुरु से ज्ञान लेकर के मोक्ष की प्राप्ति, शांति, आनंद सब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय।